अच्छो, हेलो जी सारे सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स। रिजल्ट आज डिक्लेयर हो चुका है। ये जो रिजल्ट है ये 10 दिन प्रीपोन हुआ है। हाँ जी सर, पहले आने वाला था 21 फरवरी को और आज के दिन 11 फरवरी के दिन ये डिक्लेयर हो चुका है। आइए जरा बात कर लेते हैं रिजल्ट की, रिजल्ट किस तरीके से आया है। एंड सर व्हेन इट कम्स टू फाइनल, पहले फाइनल की बात कर लेते हैं। व्हेन इट कम्स टू फाइनल, बोथ ग्रुप पास जो हुए हैं वो अराउंड हुए हैं 22%। तो हाँ, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है रिजल्ट फेयरली गुड आया है बोथ ग्रुप वालों के लिए, 22%। एंड जिन्होंने इधर एक आधी ग्रुप पास किया है दैट इज द रिजल्ट 30%। वैसे अगर देखा जाए तो ये रिजल्ट इस बार बेटर साइड लगाया, मैं नहीं कहूंगा बहुत अच्छा लगाया है, पर हाँ ठीक है, बेटर साइड लगाया है। व्हेन इट कम्स टू इंटरमीडिएट एग्जाम, लगभग 17.77% बोथ ग्रुप पास आ रहे हैं और जिन्होंने एक ग्रुप पास किया है वो 9% अराउंड ही है। मतलब जो इंटर का रिजल्ट आया है ये काफी टफ आया है। मतलब बच्चों को यहाँ पे इंटर लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा टेस्ट किया जा रहा है। इंटर लेवल के ऊपर जल्दी से बच्चों को पास नहीं किया जा रहा है। जितना जल्दी सीएमए फाउंडेशन पास कर रहे हैं उतना इजीली सीएमए इंटर को पास नहीं किया जा रहा। और यहाँ पे एक बात ये भी देखने लायक है कि बच्चों को इंटर लेवल पे मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखा जा रहा है तो अगर आप देखेंगे पासिंग परसेंटेज तो ये बहुत ही कम है। एंड नंबर व्हेन इट कम्स टू लुकिंग टुवर्ड्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, यहाँ पे पासिंग परसेंटेज बहुत 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 ही ज्यादा कम है। और इस टाइम पे बच्चों को या तो एक ही ग्रुप दे रहे हैं या तो वो बोथ ग्रुप दे रहे हैं और इस टाइम पे ना प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूं, इंटर लेवल पे कोई बहुत फैंटास्टिक परसेंटेज नहीं है और ऐसे केस में अब बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है आप लोगों की, जितने लोगों ने एग्जामिनेशन दिया था कि भैया आपको प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ना है। जिन लोगों का एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। पर जिन लोगों का क्लियर नहीं हुआ, अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स है जो आप लोगों को लेने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 1, पहले एनालाइज करो बैठ करके कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर में आपको अच्छी एक्सपेक्टेशन थी पर आप उसके अंदर में परफॉर्म नहीं कर पाए, ये आपको देखना पड़ेगा। सेकंड चीज आपको क्या करनी चाहिए, सेकंड चीज आपको ये देखनी चाहिए कि भैया अब मैंने एक ही ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप की तरफ देना है, राइट। तीसरा, जो जो बच्चे पास नहीं हो पाए, मैं आपको एक बात बताऊं, आपके साथ में क्या सबसे ज्यादा चीज गलत हो सकती है, और वो सबसे ज्यादा गलत चीज हुई होगी, आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की होगी। आपका जो एमपीक्यू आता है वो सॉल्व नहीं किया होगा। देखिए मैक्सिमम टाइम पे बच्चे यही गलती कर लेते हैं कि वो क्लासेस लगा लेते हैं, क्लासेस लगाने के बाद क्लासेस को कंप्लीट नहीं कर पाते या कंप्लीट होने के बाद उस पर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। देखिए कोई भी क्लास ले लीजिए आप, किसी भी व्यक्ति की, इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप उसके साथ साथ क्या करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर में प्रैक्टिस ना होने के कारण मैंने अधिकतर देखा है कि बच्चा जो है एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाता है ना। आप एक बात याद रखिएगा कि आप जब तक कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना सर, आप एक ही कॉन्सेप्ट को 5 बार पढ़ लो पर आपको ये नहीं पता ना कि आपको लिखना कैसे है, तब तक कि कुछ नहीं होने वाला सर। ये एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है और यही हम गलती कर देते हैं। चौथा, बहुत सारे बच्चों की जो गलती होती है वो ये होती है कि भैया उन लोगों को राइटिंग का पैटर्न ही नहीं पता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये राइटिंग किस तरीके से करनी है उसका पैटर्न ही नहीं पता है। अब इसके अंदर में आप क्या कर सकते हैं सर, एक थोड़ा सा एनालाइज कीजिए राइटिंग पैटर्न कैसा चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कोई भी टॉपिक को अगर कंप्लीट कर लेते हो तो कंप्लीट करने के बाद पहले देखिए कि आपने जो आंसर लिखा है क्या ये आपके इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। नाउ एज फार एज डायरेक्ट एक्सेस इज कंसर्न, ये भी बता देता हूं आपको, अब आपका फाइनेंस एक्ट चेंज हो रहा है। यस, यानी आपको डायरेक्ट एक्सेस की प्रिपरेशन फिर से करनी पड़ेगी व्हेन इट कम्स टू फाइनल एंड व्हेन इट कम्स टू इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। सर क्यों? फाइनेंस एक्ट चेंज हो रहा है। पहले आपको फाइनेंस एक्ट 23 एप्लीकेबल था, अब आपको फाइनेंस एक्ट 24 एप्लीकेबल है। तो ऐसे केस के अंदर में आपको डायरेक्ट एक्सेस की जो प्रिपरेशन है उसको फिर से करने पड़ेंगे। तो आई वुड से कि आपको न्यू बुक्स या न्यू क्लासेस लेनी चाहिए अगर आपने क्लासेस नहीं ली है तो। स्पेशली वो बच्चे जिनका एटलीस्ट 2 से 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं इन एग्जामिनेशंस के अंदर में, उनके लिए रिक्वायरमेंट है कि कहीं ना कहीं वो वापस से एक बार कोई सब्जेक्ट्स के फास्ट ट्रैक देख ले, जहां जहां पे भी उनको दिक्कत आ रही है तो वो फास्ट ट्रैक देख सकते हैं और फास्ट ट्रैक देख करके क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं इन एग्जामिनेशंस को। चौथी गलती जो आपको राइट करना है वो ये है, पहले माइंडसेट बनाना होगा। आप क्या करोगे कि चलो आज रिजल्ट आ गया, रिजल्ट फेल आया, आप तुरंत आज ही लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ाई करने बैठ गए, माइंड ऑलरेडी इधर उधर चल रहा है, आप पढ़ाई करने बैठ गए। ऐसे नहीं होता है ना। आज अगर जाओगे अग्रेशन के अंदर में पढ़ने बैठ भी जाओगे तो तुम करोगे एक गलत काम, क्योंकि तुम क्या नहीं कर रहे हो, तुम उसको एक सीक्वेंस नहीं लगा रहे हो, एक प्लानिंग के बगैर जो तुम पढ़ रहे हो वो एक फेल्ड
टास्क होगा। आपको कोई भी एग्जामिनेशन को पास करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक छोटा सा प्लान बनाओ। सबसे पहली चीज डिसाइड करो कि भैया व्हाट वेंट रॉन्ग। अगर आप किसी भी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, पेपर को देख करके एनालाइज कर सकते हो, आप एनालाइज कीजिए व्हाट वेंट रॉन्ग। सेकंड, हैव अ डे शेड्यूल। डे शेड्यूल मतलब एक ही दिन में 2 से 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं और इन 2 से 3 टॉपिक को, हर एक टॉपिक को 3-3 4-4 घंटे आपको एलोकेट करना है। इसको एलोकेट करने के बाद आपको इसके अंदर में 1 घंटे की लर्निंग और 2 घंटे की राइटिंग प्रैक्टिस को डालना है। तीसरा, आपको पास्ट एग्जाम के पेपर उठाने चाहिए। पास्ट एग्जाम के पेपर उठा करके आपको ये चेक करना चाहिए कि भैया पेपर का पैटर्न क्या आता है, कौन से टॉपिक कितने मार्क्स को आते हैं। एनालिसिस करो थोड़ा सा पेपर का, ऐसे ही नहीं कि मुंह उठा करके डायरेक्ट एग्जाम देने चले गए। पेपर को थोड़ा सा एनालाइज करो, कौन कौन से टॉपिक है जो थ्योरी में आते हैं, कौन कौन से टॉपिक है जो प्रैक्टिकल के अंदर में आते हैं। जब तक कि आप ये एनालाइज नहीं करोगे ना मालिक, तब तक के कुछ नहीं होने वाला। तो आपका ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। चौथी चीज आपको क्या करनी होगी, आपको एक वीक वाइज शेड्यूल बनाना होगा, राइट। जहां जहां जो जो टॉपिक में दिक्कत आ रही है, या तो उसके फास्ट ट्रैक लेने होंगे, उसमें अमेंडमेंट आए होंगे तो फास्ट ट्रैक लेने होंगे, नहीं तो आप लोगों ने जाकर के उसका रिवीजन देखना होगा। जहां जहां पे जरूरत है कि आपको बुक चेंज करनी है, फैकल्टी चेंज करनी है, डू इट, मत घबराओ, क्योंकि आपके लिए एज ऑफ नाउ रिजल्ट पास होना ज्यादा जरूरी है। यस, वेल एज फार एज द रिजल्ट इज कंसर्न, मैं ये कहूंगा कि इंटरमीडिएट का काफी टफ रिजल्ट आया है। एंड हियर मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट रियली नीड टू focus on their studies. They really need to focus on their examination. They really need to focus on practice. Look at the passing percentage यार, मतलब it is horrible. Around 29,000 students give the examination and only 4,725 students got passed in the examination. And this I'm talking about only group 1. When I talk about only group 2 देने वाले बच्चे, 13,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 3,000 बच्चे पास हो रहे हैं, है ना। ग्रुप 2 का रिजल्ट ज्यादा बेटर आ गया ग्रुप 1 से। एंड व्हेन आई कम टू सी बोथ ग्रुप पासिंग, मतलब जितने लोगों ने अपीयर किया कि चल यार मैं बोथ ग्रुप दे देता हूँ, राइट, या अपीयर किया एक ही दिया, उनके पासिंग परसेंटेज बहुत हॉरिबल है। ऐसे केसेस के अंदर में भाई साहब इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप क्या करें, प्रैक्टिस करें एंड फोकस करें। कहीं कुछ लगता है कि यार आपको कनेक्ट करना चाहिए, वी आर देयर, आप कनेक्ट कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट, heartiest congratulations to all those who have cleared the examination, and all the best. Thank you.